Assalamu alaikum. So today we are going to learn about excretion in animals and then structure of human skin and role of skin in regulating body temperature. So let's start. So first of all, we are going to learn excretion in plants. So basically, what is excretion in plants? So हम पढ़ लेते हैं. The animal cell produce their nitrogenous waste during metabolism and remove them either in tissue fluid or in blood. So the animal develops some organs to filter the tissue fluid or blood. These organs are called excretory organs. अब हमारे पास कुछ जैसे हमारे पास एनिमल्स होते हैं कुछ क्या सारे और हम भी एनिमल्स में ही आते हैं. सो एनिमल सेल जो होते हैं वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के पास होता है ब्रेकडाउन ऑफ फूड्स एंड थिंग्स. तो मेटाबॉलिज्म के दौरान जो चीज़ें टूटती हैं और फिर वो जो होती हैं वो या तो टिश्यू फ्लूइड में चली जाती हैं या तो ब्लड में चली जाती हैं. सो जो एनिमल्स हैं वो सब कुछ ऑर्गन्स डेवलप कर लेते हैं अपना ब्लड और टिश्यू क्या कहते हैं फिल्टर करने के लिए. दिस ऑर्गन का एक्सक्रीटरी ऑर्गन. जैसे ये हमारे पास ब्लड है, ये हमारा ब्लड है और इसमें वेस्ट मटेरियल है. अब ये या टिश्यू फ्लूइड. सो हमारे पास ये वाला ब्लड है ये बिल्कुल साफ नहीं है, ये फिल्टर्ड नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिल्टर करना पड़ेगा लाइक दिस. सो ये हमारे पास फिल्टर फॉर्म में आ जाएगा. तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि हमें जो होता है जो ब्लड है उसको हमें फ़िल्टर करना होता है और उन ब्लड या टिश्यू फ्लूइड को फ़िल्टर करने वाला जो ऑर्गन होता है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है. तो हम आगे चलते हैं कि आगे क्या बोला जा रहा है. अच्छा, यहाँ कुछ एनिमल्स के नेम्स दिए हुए हैं, उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन बताया हुआ है, एक्सक्रीटरी कंपाउंड सोर्स. अच्छा, हमारे पास जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और वह हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो चीज़ें वेस्ट है वो जा रहा होता है बॉडी से बाहर. लेकिन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसमें लिक्विड फॉर्म में बाहर जा रहा होता है. सो बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं क्योंकि ये ब्लड और टिश्यू फ्लूइड को फिल्टर करते हैं. उनमें से सारा मेटाबॉलिक वेस्ट यानी नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड और एनएच3 जो भी होगा तो इनके हिसाब से सो वो उसके बाहर निकल जाएगा. उससे हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन होगा. किडनी का आगे टॉपिक है तो उसमें पढ़ेंगे. तो हम इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए एक स्लाइड ले लेते हैं क्योंकि इसमें समझ नहीं आएगा. ओके, excretion in animals. और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है प्लानिरिया. तो बेसिकली हमारे पास प्लानिरिया होता क्या है. प्लानिरिया हमारे पास बेसिकली एक प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में आता है ये प्लेटफॉर्म. और ये जो इसका जो फाइलम होता है जिस फाइलम से ये बिलोंग करता है वो प्लैटिनेमेंथिस फाइलम होता है. इसका जो फाइलम है वो प्लैटिनेमेंथिस से बिलोंग करता है. ओके, नाउ वी हैव इट हैज़ टेबुलर स्क्रीटरी सिस्टम. अब टेबुलर स्क्रीटरी सिस्टम होता है इसके पास. अगर आपके पास एमसीक्यू में आ जाए दैट व्हाट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम do planaria have, so you have to take the option tabular because it is the right option. Excretory system. अब ये हमारे पास स्लाइड फुल हो गई है. अच्छा, ये जो इनकी क्या कहते हैं इनकी कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती. अब इंटरनल ओपनिंग कैसे नहीं होती ये सारे रिमूव करते हैं अगर आपने इसको उतार लिया. सो इसकी नो
इंटरनल ओपनिंग मीन्स इसकी इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। अब मैं आपको इसका ज़रा स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। जैसे ये एक प्लान एरिया होता है, ये एक प्लान एरिया है और इसके अंदर बाहर की तरफ ऐसे पोर्स बने हुए हैं जिससे ये एक्सक्रीशन करता है ऐसे करके, और इन पोर्स को हम कहते हैं नेफ्रीडोपोर्स। इसको हम नेफ्रीडोपोर्स कहते हैं। और इसके अंदर एक होता है और फ्लैम सेल। एक और दफ़ा बता रही हूँ मैं, इसकी कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं होती। फ्लैम सेल इसका बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। अब हम इसका ना क्या कहते हैं स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि फ्लैम सेल बेसिकली होता क्या है, उससे कैसे एक्सक्रीशन होती है पूरा मैकेनिज्म। We will study about this. So अच्छा, इसका जो फ्लूइड होता है ना, जो जैसे हमारा जो फ्लूइड है वो ब्लड है, इसका जो फ्लूइड होता है वो उसका नाम होता है टिश्यू फ्लूइड। ओके, सो इसकी एक्सटर्नल, दिस इज एक्सटर्नल ओपनिंग। ये जो है नेफ्रीडोपोर, ये इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है, मतलब बाहर की तरफ इसकी ओपनिंग है, अंदर नहीं है। सो हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो हमारे पास होता है वो फ्लेम सेल होता है। मतलब हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो किडनी है, तो इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो फ्लेम सेल होता है। इसका स्ट्रक्चर ज़रा हम देख लेते हैं। तो ये फ्लेम सेल कुछ इस तरह होता है। इसके ऊपर कुछ फ्लैम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आग आग नहीं होती, आग उसकी तरह लग रहा है ना ये थोड़ा। तो इसके ऊपर ये सीलिया होते हैं बेसिकली, और इसको हम कहते ही फ्लैम सेल है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा लगता है आग जल रही है, इसलिए इसको हम फ्लैम सेल कहते हैं। चाहिए हमारे पास जो है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, और ये जो हमारे पास है ये सीलिया है, एज यू ऑल नो। सो अब हमारे पास ये कैसे होगा, जैसे यहाँ नीचे इसके, जैसे हमने यहाँ देखा था कि ये फ्लैम सेल है अंदर की तरफ। मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देती हूँ ब्लू से। यहाँ फ्लैम सेल्स हैं सारे, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ इसके नेफ्रीडोपोर है। तो यहाँ भी हमारे पास कुछ ऐसा ही होगा अगर हम इनलार्ज स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, कि यहाँ कुछ नेफ्रीडोपोर्स होंगे। यहाँ नेफ्रीडोपोर्स को मैं ग्रीन से बना देती हूँ ताकि आपको पता चले। ये कुछ नेफ्रीडोपोर्स हो गए हमारे पास। अब यहाँ क्या होगा कि जो सारा एक्सक्रीटरी, जो हमारे पास एक्सक्रीटरी क्या कहते हैं, जो इसका बॉडी का वेस्ट होगा वो इधर आएगा इस जगह, और ये नीचे की तरफ पुश होते हुए बाहर निकल जाएगा बॉडी से। जैसे ये हमारे पास वेस्ट है, तो सपोज वी हैव दिस वेस्ट हियर, so this will come in this phlegm cell and will excrete it out from the body. So ये तो छोटा सा मैकेनिज्म होता है हमारे पास फ्लैम सेल का। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ना वो फ्लैम सेल होता है, ठीक है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका ये पूरा सिस्टम भी कहलाएगा, ठीक है। फ्लैम सेल जो है वो तो इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया, लेकिन जो इसका पूरा सिस्टम कहलाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया, क्योंकि ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट लाइक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सो इट विल कॉल एज प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटो मीन पहले, और ये जो है हमारे पास वो डाइल्यूट यूरिन पास करेगा। अब मैंने अपने पिछले सेशन में बता दिया था कि डाइल्यूट यूरिन और सैचुरेटेड, मतलब क्या कहते हैं, डाइल्यूट यूरिन और डाइल्यूट यूरिन कौन पास करता है,
लाइक जैसे कंसनट्रेटेड यूरिन होता है और एक डाइल्यूट यूरिन होता है। तो ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया है, ये क्या कहते हैं, प्लानिडिया, जो कि इसका सिस्टम प्रोटोनेफ्रीडिया है, और ये रहते हैं फ्रेश वाटर में। किस में रहते हैं? और मैंने आपको पहले बता दिया है कि जिनके पास पानी ज़्यादा होता है, फॉर सपोज इसके पास बहुत ज़्यादा पानी है, तो ये क्या करेगा, इसके पास वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लूज करना होगा। तो NH3 जो है, NH3 भी इससे पास किया जाता है, और डाइल्यूट यूरिन, इसलिए पास किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लूज किया जा सके, क्योंकि इसके साथ पास पानी बहुत ज़्यादा है। और एक और बात कि NH3 भी लूज किया जाता है, मतलब NH3 अमोनिया होता है, जो कि 500 ml रिक्वायर्ड होता है इसको वाटर का। इसको सबसे ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है। एज यू ऑल नो दैट मैमल रिक्वायर्ड 50 ml of water to excrete urea, because they don't have much amount of water in their surrounding, so that's why जो mammals होते हैं वो यूरिया इसको एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पानी नहीं रहता। लेकिन ये जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, तो फिर हमारे पास ये डायरेक्ट यूरिन पास करते हैं और NH3 भी पास करते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट। सो अब हम पढ़ लेते, ये मेरा उतार लें, अब हम पढ़ लेते हैं। अब क्या है हमारे पास? अब है हमारे पास ये प्लान एरिया हो गया कि ये जो इसका फाइल है प्लैटिलीमेंटस है, फ्लैम सेल है, ये प्रोटोनेफ्रीडिया है, और एक्सक्यूटी डक्ट, मतलब जहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर की तरफ निकले उसको हम एक्सक्यूटी डक्ट्स कहते हैं। ये डायरेक्ट यूरिन पास करता है, उसमें जो फ्लूइड होता है, जो इसका सोर्स होता है जिससे ये बाहर चीज़ों को निकालता है, जैसे ये इसका ये प्लान एरिया है, इसके बाद ये टिश्यू फ्लूइड है, और ये सारे नेफ्रीडियो पोर्स है ऑन द फ्लैम सेल है। तो ये जो नाइट्रोजन वेस्ट होगा ना, ये टिश्यू फ्लूइड से होता हुआ हम ग्रीन कलर से बनाए, टिश्यू फ्लूइड से होता हुआ, ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट टिश्यू फ्लूइड से होता हुआ ये फ्लैम सेल तक जाएगा, ये फ्लैम सेल से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म होता है। अब हम पढ़ लेते हैं अर्थवॉर्म, और ये हम एक और स्लाइड लेके पढ़ लेते हैं। So we have earthworm. earthworm हमारे पास बेसिकली एक एडवांस वर्जन है प्लानेरिया का। earthworm जो होते हैं उनके पास सेगमेंटेड बॉडी होती है। अब आप सोचोगे कि सेगमेंटेड बॉडी क्या होती है, तो हमारे पास सेगमेंटेड बॉडी जो होती है हमारे पास ऐसी कुछ इस तरह होती है। ये एक हो गया, ये भी, मतलब ये सेगमेंट्स हैं। इससे क्या क्या कहना चाहिए हमें इसको, जैसे ट्रेन का डब्बा भी कुछ इस तरह होता है ना, सेगमेंटेड होता है। तो इसी तरह हमारे पास अर्थवॉर्म भी सेगमेंटेड बॉडी के साथ होता है। इसका जो फाइलम होता है वो एनिलिडा होता है, और इसका जो फ्लूइड होता है वो हमारे पास सिलोम होता है, SELOM, सिलोमिक फ्लूइड। और इसकी बॉडी कैविटी जो होती है वो सिलोम होती है। बॉडी कैविटी इज सो। अब हम वाला टॉपिक पे आ जाते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे, कि इनकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, और इनकी क्या होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल ओपनिंग होती है। मतलब हमने देखा था प्लान एरिया में कि उनके पास सिर्फ एक्सटर्नल ओपनिंग होती थी, व्हिच इज कॉल्ड एज नेफ्रेडियोपोर, लेकिन इसके पास दे हैव बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओपनिंग। सो हम थोड़ा मैकेनिज्म इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास है इसकी इंटरनल ओपनिंग, जिसको हम कहते हैं नेफ्रोस्टोम। ये दिमाग में बिठा लें कि प्लान एरिया की सिर्फ एक
एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, लेकिन जो इसकी होती है क्या कहते हैं अर्थवॉर्म की होती है, उसकी दो होती हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। ये जो इंटरनल होती है यहाँ पास नेफ्रोस्टोम होती है इंटरनल, और ये कुछ इस तरह हुई हुई होती है ऐसे करके, और ये फिर दूसरी सेगमेंट में खुला होता है, और ये इस तरह कुछ बाहर की तरफ खुला होता है। ये इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है। हम यहाँ नहीं बनाते इसको, जरा ये देखें, बट गया यार। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। सो इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जो कि होती है हमारे पास नेफ्रीडियोपोर। नेफ्रीडियोपोर इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, और इसमें क्या होता है कि इसका जो बॉडी कैविटी होती है वो हमारे पास सिलोमिक फ्लूइड होती है। अभी अभी मैंने आपको बताया। तो जो बॉडी कैविटी होती है, ये ग्रीन कलर से मैं नाइट्रोजीनियस वेज बना रही हूँ, तो ये नाइट्रोजीनियस वेज यहाँ पड़ा हुआ है। तो जो बॉडी कैविटी है वो नाइट्रोजीनियस वेज को इस तरफ पुश करेगी, और इसकी जो होता है ये नेफ्रिडोसोम, ये सीलिएटेड होता है, इसके ऊपर सीलिया होता है। तो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट कुछ इस तरह आएगा और यहाँ ट्रैप होके यहाँ होता हुआ यहाँ कुछ बंच ऑफ कैपिलरीज होती है हमारे पास। इधर रेड कलर से बना देती हूँ इधर। अब ये किस लिए होती है? ये रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए होती है। हम किडनी में पढ़ेंगे कि इंसानों में भी रीअब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन हम फिलहाल इसका पढ़ रहे हैं। तो यहाँ वेस्ट मटेरियल जाएगा, तो यहाँ से होता हुआ रीअब्जॉर्ब होगा। अब रीअब्जॉर्ब होने से क्या हम बताते हैं कि जो कैपिलरीज हैं, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है या वेस्ट मटेरियल है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट ना हो, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ना हो जो बॉडी को नीड हो। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो यहाँ रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है, और भी जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है इस एक्सटर्नल ओपनिंग की वजह से। और ये जो इसके सेगमेंट्स होते हैं हम इसको कहते हैं सेप्टम। मतलब सेप्टम हम इसको कहते हैं जो इसको सेपरेट करे। जैसे ये एक सेपरेट हुआ हुआ है, ये एक सेपरेट हुआ हुआ है, यहाँ एक सेप्टम है, यहाँ सेप्टम है, यहाँ सेप्टम है। तो ये क्या करता है, ये एक से दूसरे को सेपरेट करता है। तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया। तो इसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, जैसे पिछले वाले के एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास जो कहलाता है प्रोटोनेफ्रीडिया, ये कहलाता है मेटानेफ्रीडिया, मीनिंग उससे ज़्यादा एडवांस टाइप ऑफ प्लान है। और ये जो है वो डाइल्यूट यूरिन पास करता है, क्योंकि यूरिया को 500 ml ऑफ वाटर की नीड होती है।